इंडियन गवर्नमेंट ने 150 से भी ज्यादा मेडिसिन बैन किए हुए हैं जो कि आमतौर पर लोग घर में यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, डोलो कोल्ड, डी कोल्ड टोटल, प्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू एंड बिग सेक्शन 500 जैसे हर कोई ड्रग्स। और जो कि पैरासीटामोल और सिट्राजिन जैसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से बनता है, वो drug। आपको याद होगा अगस्त 2022 का एक केस जो कि डोलो कंपनी का मैन्युफैक्चरर माइक्रो लैब्स पर हुआ था। बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वजह ये था कि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में वो लोग इंडिया के हर एक डॉक्टर को 1000 करोड़ का फ्री वाइज गिफ्ट भेजे थे। और वजह ये था कि कोरोना टाइम में जो भी डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब करेगा उसमें डोलो 650 का नाम होना चाहिए, सिर्फ इसी वजह से। और हुआ भी था यही कि हर कोई डॉक्टर डोलो का प्रेस्क्राइब कर ही रहा था। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2002 को एक रूल पास किया था। तो रूल ये था कि कोई भी इंडियन डॉक्टर अपने मेडिसिन का ब्रांड नेम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता है। ओनली वो जेनरिक और केमिकल नेम ही मेंशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वो प्रेस्क्राइब में पैरासीटामोल तो लिख सकता है पर डोलो 650 नहीं लिख सकता, क्योंकि एक गरीब आदमी कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो सिर्फ जेनरिक या फिर केमिकल नेम ही प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मेडिसिन खरीद सकते हैं। आज भी इंडिया में एक एवरेज सैलरी है 8000, और वो ब्रांडेड मेडिसिन एफर्ट नहीं कर सकता। वो कितना ही सीरियस क्यों ना हो, वो ब्रांडेड मेडिसिन एफर्ट नहीं कर सकता। इंडियन गवर्नमेंट में एक एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट भी बना हुआ है जो कि हम नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के नाम भी जानते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक सेंड कर दूंगा, आप जाके वो लिस्ट प्योरली चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के दौरान गवर्नमेंट ने एसेंशियल मेडिसिन पर एक प्राइस केप लगाया हुआ है जो कि इजीली एफोर्डेबल कोई भी कर सकता है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के दौरान टोटल 384 से 364 ही है जो कि इंडिविजुअल कैटेगरी में आता है, और बाकी 20 ड्रग्स आता है एफडीसी कैटेगरी में। अब समझते हैं एफडीसी कैटेगरी क्या होता है। एफडीसी कैटेगरी होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कैटेगरी, जिसे कि हम कॉकटेल ड्रग्स से भी नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एक से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन का एक मिक्सचर हो। एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग की, जैसे कि आप समझ लीजिए डोलो 650 सिर्फ एक ही जेनरिक है उसका, पैरासीटामोल, तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि उसका एक ही इंडिविजुअल रहा। और एफडीसी में एग्जांपल और एक देता हूँ, डोलोकोल, जो कि 4 जेनरिक मेडिसिन से आता है, मतलब 4 इंडिविजुअल से मिक्स होकर ये ड्रग्स बनता है। तो ये बैंड, और ये एफडीसी कैटेगरी में ही आता है। अब समझते हैं पहले क्यों एफडीसी कैटेगरी के ड्रग्स अप्रूव होते हैं, फिर बैन क्यों होते हैं। अगर बैन करना ही है तो अप्रूव होता ही कैसे है। अब एक्सपोज करते हैं। सोच लीजिए मेरे पास एक फार्मा कंपनी है और मैं एक नया मेडिसिन लॉन्च करने वाला हूँ जो कि एफडीसी कैटेगरी का होता है। मुझे इसके लिए सीडीएसईओ से अप्रूवल लेना पड़ेगा और ये कंपल्सरी। सीडीएसईओ होता है जो कि सेंट्रल ड्रग्स का अथॉरिटी होता है। ठीक है, अगर मुझे इससे अप्रूवल नहीं मिलता है तो मैं मेडिसिन नहीं बना पाऊंगा। जब इससे अप्रूवल मिल जाता है, मुझे फैक्ट्री लगाना है मेडिसिन के लिए। अगर फैक्ट्री लगाना है तो मुझे लाइसेंस चाहिए। इसके लिए स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी से मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे लाइसेंस मिलेगा तो ही मैं नया मेडिसिन शुरू कर सकता हूँ या फिर फैक्ट्री बना के शुरू कर सकता हूँ। और अब शुरू होता है करप्शन। 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें एआईडीएन का को फाउंडर एस सत्यनारायण ने एक्सपोज किया था कि आधा से आधा फार्मा कंपनी नेशनल गवर्नमेंट को बाईपास करके स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेते, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी उनको अप्रूव कर देते हैं बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के या फिर बिना जांच के। इसीलिए आज तक इतने सालों से फ्रीली ये एफडीसी कैटेगरी के ड्रग्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं और हम भी रेगुलरली घर में यूज कर। और इसके बारे में सीडीसीओ को बिल्कुल एक पॉइंट तक पता नहीं होता है कि वैसे भी हो रहा है। और जब सीडीएसयू को पता चलता है कि एफडीसी कैटेगरी के ड्रॉप नेशनल गवर्नमेंट को बाईपास करके स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव ले चुके हैं, तब सीडीएसयू के अथॉरिटीज जो भी हैं उनको पकड़ते हैं। और जब जैसे ही पकड़ते हैं वो लोग, धड़ाधड़ धड़ाधड़ हर एफडीसी कैटेगरी का मेडिसिन बैन हो जाता है। तो हर एक मेडिसिन खरीदने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि ये इंडिविजुअल कैटेगरी का है कि एफडीसी कैटेगरी का है। क्योंकि हम एक जेनरिक मेडिसिन तो खा सकते हैं पर चार चार अगर जेनरिक मेडिसिन
मिक्स होकर हम खाते हैं तो वो बॉडी को तो उसी मोमेंट के लिए ठीक कर देता है, पर आगे जाके हम लोग का ही लॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही एक ट्रू फैक्ट के साथ देखें। शुक्रिया।